तो कर सकते हैं इसको, देखो जिनसे भी नहीं हुआ एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 40 एंड 30 इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स से तुम्हारे पास क्या है, एटॉमिक वेट जो है वो एक्स, एटॉमिक वेट ऑफ एक्स जो है उसको मान लेते हैं ए, और एटॉमिक वेट है उसको मान लेते हैं बी। तुम्हारे पास दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, एक फॉर्म हो रहा है XY2 और एक फॉर्म हो रहा है X2Y3। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ XY2, ए एंड बी, मॉलिक्यूलर कितना हो जाएगा XY2? यस यस वेदांत, 6 × 10⁻23। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा अगर एक्स का एटॉमिक वेट ए है, वाई का वेट बी है तो? हेलो। अभी क्लियर है क्या, अभी भी ब्रेक हो रहा है? अभी क्लियर है? ओके। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा XY2 का? बच्चे इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, बच्चे इन टर्म्स ऑफ ए मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट ये हो जाएगा A + 2 टाइम्स ऑफ बी, यस और नो? यस। और मॉलिक्यूलर वेट XY2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A + 3 टाइम्स ऑफ। यस नो? XY फॉर्म क्या लगा सकता हूँ, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स कितने हैं उसके, उसके मोल से 0.05, वेट कितना है 5, मॉलिक्यूलर वेट कितना है A + 2 टाइम्स ऑफ बी। तो यहाँ से A + 2 टाइम्स ऑफ बी कितना आ जाएगा 100। और वही सेम फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मोल्स इज इक्वल टू W अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू N अपॉन Na। इस बार वेट दे के रखा है 85, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ A + 3 टाइम्स ऑफ बी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, अपॉन 6 × 10⁻23। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 85 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ A + 3 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A + 3 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू 170। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। क्या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो A आ जाएगा 40 और B आ जाएगा
30। तो x का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा 40, y का एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा। क्लियर। क्या अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या मैडम। ओके फाइन। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस। वॉल्यूम ऑफ O3 कितना होगा। ओके वेरी गुड। कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ O3। 200 ml। यस 200 ml सही आंसर है। इसको कैसे लिख सकते हैं। लेट्स से तुम्हारे पास O3 एंड O2 है। O3 एंड O2 आर देयर। ले टोटल वॉल्यूम दे के रखा है। देखो इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। इन्फॉर्मेशन तुमको क्वेश्चन में गिवन है। एक तो 600 ml गिवन है, एक तुमको O2 एंड O3 का वेट गिवन है, और एक एनटीपी मेंशन। तो बच्चे अगर मेरे को मोल्स निकालना है तो मोल्स का फॉर्मूला था वॉल्यूम एट एनटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अगर मेरे को लीटर में है तो मैं 22.4 से डिवाइड करूंगा, बट वॉल्यूम एनटीपी पे लिमिट वो अगर एमएल में है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा। यस यस नो। ठीक है। तो अगर ऊपर वॉल्यूम है मैं नीचे किससे डिवाइड कर दूंगा 22400 से। अच्छा अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से मोल्स ऑफ O3 और मोल्स ऑफ O2 फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से मोल्स ऑफ O3 कितना होगा, मोल्स ऑफ O3 सॉरी टोटल वॉल्यूम जो दे के रखा है वो 600 ml है। तो लेट्स अज्यूम कि ये XML है। अगर टोटल समेशन 6 है, अगर वो XML है, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 600 माइनस XML। ये सुनो समेशन 600 है, तो अगर मैं O3 को XML अज्यूम कर लूँ तो O2 कितना हो जाएगा। O2 अपने 6 XML हो जाएगा। यस यस नो। ओके तो मोल्स ऑफ O3 कितना आ जाएगा। मोल्स ऑफ O3 आ जाएगा x अपॉन की वॉल्यूम ml में है दिस, और मोल्स ऑफ O2 कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ O2 आ जाएगा 600 माइनस एक्स अपॉन 22400। तो वेट ऑफ O3 कितना आएगा। अगर मोल्स पता है वेट फाइंड आउट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा। मोल्स गिवन है, वेट फाइंड करना है। कर रहा है क्या। क्या मेरा वॉइस लैग कर रहा है। एक मिनट।
Just wait a minute. Hello, am I audible? अभी मेरा वॉइस कर रहा है अभी better? अभी बेटर है या फिर अभी भी लैग कर रहा है? एक चलो, वेट ऑफ O3 अगर मुझे फाइंड आउट करना है, मोल्स गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 48। वही अगर मेरे को वेट ऑफ O2 फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा 600 माइनस एक्स अपॉन 22400 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 32। और इन दोनों वेट का समेशन कितना दे के रखा है क्वेश्चन में? वेट ऑफ O3 प्लस वेट ऑफ O2 का समेशन कितना गिवन है? 1 ग्राम। अननोन कितना? एक ही अननोन है, एक्स। इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन 22400 इंटू 48 प्लस 600 माइनस एक्स अपॉन 22400 इंटू 32 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा 48x प्लस 600 इंटू 32 माइनस 32x इज इक्वल टू 22400। तो यहाँ से आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 22400 माइनस 19200। तो 16 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 3200। x इज इक्वल टू 200 mm। तो वॉल्यूम ऑफ O3 को ही x माना था। वॉल्यूम ऑफ O3 आ जाएगा दिस, वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा 600 माइनस 200, 400। क्लियर है सबको ये? मोल्स फाइंड आउट किया, सॉरी मोल्स फाइंड आउट किया, वेट फाइंड आउट किया, समेशन 1 है, समेशन 1 के इक्वल किया, एंड देन इट्स इट। क्लियर? यस, नो? Okay. What is the answer of this one? What is the atomic weight of X? What is the answer of this one? Atomic weight of X कितना होगा?
सिद्धांत, हाँ क्वेश्चन में तुम उसको 600 को लीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम उस क्वेश्चन में उसको लीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वाला किसी ने सॉल्व किया है क्या? ओके रिया, ओके अलिशिया, गुड। व्हाट अबाउट द अदर्स? सिद्धि, ओके, यस। बाकी लोगों से नहीं हुआ वो देख लो। ये क्या है तुम्हारे पास, इसका 32 EMU। ओके वेदांत, नो प्रॉब्लम। देखो, क्या तुमको ये चीज पता है क्या? अगर तुम्हारे पास C12H22O11 है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ C12H22O11? यस और नो? ये सबको याद है, यस? ये करवाया भी था। तो वैसे ही क्या हो रहा है एक्चुअल में, तुम ऐसा अज्यूम कर लो, एटॉमिक वेट जो एक्स का है ना, वो ए है। अगर एटॉमिक वेट एक्स का ए है तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा H4O6 का? क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या उसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 6 into 16, मतलब 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 96? यस, यस, नो? अब इसके बाद क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या यहाँ पर भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ H4O6? यस और नो? एक्स के मोल्स होंगे वो 4 टाइम्स होंगे जितने भी H4O6 के मोल्स होंगे। क्या ये इक्वेशन सबको क्लियर? यस, नो? अब मोल्स ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे? देखो, मोल्स ऑफ एक्स कैसे होगा, उसका एक्स का वेट दे के रखा है कितना, 5.7। वेट ऑफ एक्स इज गिवन 5.72 अपॉन एटॉमिक वेट एक्स का कितना है, ए, इज इक्वल टू 4 इंटू इसके मोल्स कितने होंगे, इसका वेट 10 ग्राम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 96। तो 5.72 इंटू 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 96 इंटू 5.72 इज इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ से क्या आएगा, 40 टाइम्स ऑफ ए माइनस 5.72 इंटू 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 96 इंटू 5.72। यहाँ से ए फाइंड आउट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 32 आ जाएगा। एक एटम का वेट कितना हो जाएगा, 32 AMU। एक मोल का वेट कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। क्लियर है सबको ये? बच्चे दो बार कहाँ पे किया है, एक बार 4A से मल्टीप्लाई किया, एक बार 96 से किया है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करूंगा ना। क्या अभी सबको ये प्रॉब्लम क्लियर है? नाउ आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ये वाला प्रॉब्लम करो। सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, बट एक बार खुद सॉल्व करो। अगर किसी ने सॉल्व कर लिया है, सेम प्रॉब्लम है, अबव वन और बिलो वन, तो जिन लोगों से भी अबव वन प्रॉब्लम नहीं हुआ था, वो एक बार ये सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा। ओके सिद्धांत, बाकी लोग सॉल्व करो यार। एक 2 to 3 मिनट्स का टाइम एंड सिमिलर प्रॉब्लम है, तो इसका आंसर आना चाहिए।
ओके, मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग डी, वेरी गुड। ठीक है, सेम वैसे ही कर लेंगे। एटॉमिक वेट इस बार एक्स को क्या मान लेंगे? एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, ए। तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा किसका? H2O3 का, इट्स 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 48। सेम इस बार क्या है तुम्हारे पास? H2O3 है, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मोल्स ऑफ H2O3। मोल्स ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 1/A इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 1.16 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 48। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 48 इज इक्वल्स टू 2.32 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ से आ जाएगा 0.32 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 48। तो ए इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 0.32। सॉल्व करोगे यू विल गेट 150। एक एटम का मास 150 AMU, ठीक है, और एक मोल का मास 150 ग्राम। सिमिलर प्रॉब्लम था, जस्ट तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं एवरेज एटॉमिक वेट की। तुम सबको ये चीज पता है कि क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक वेट होता है वो 35.5 होता है। यस, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक वेट जो होता है वो 35.5 होता है। एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में क्यों होता है क्लोरीन का? पॉइंट्स में क्यों हो रहा है? इज देयर एनी आइडिया बिहाइंड इट? बिकॉज वी आर टेकिंग द एवरेज, बिकॉज क्लोरीन के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो कभी भी इवन सबका जो होता है एटॉमिक वेट वो हमेशा पॉइंट्स में ही होता है। ठीक है, तो ये होता है नेचर में एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स के कारण। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है। हाँ, अगर क्लोरीन के नेचर में दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन के नेचर में दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर एक का एटॉमिक वेट, लेट्स अज्यूम इसका अगर परसेंटेज x है एंड इसका परसेंटेज कितना है, y%। क्लोरीन के नेचर में दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक अगर x% है तो दूसरा कितना होगा, y%। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि क्लास में x लोगों के मार्क्स 35 आए हैं और किसी बैच के अंदर y लोगों के मार्क्स 37 आए हैं। एक बैच है उसमें x लोगों के मार्क्स 35 आए हैं और y लोगों के मार्क्स 37 आए हैं। एवरेज क्या होगा? क्या मैं एवरेज कैसे लिख सकता हूँ? 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। यस और नो? ठीक है, अब एक और चीज देखो, अगर नेचर में दो ही आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर लेट्स से अगर क्लोरीन 35 का 60% है तो क्लोरीन 37 का कितना होगा? अगर क्लोरीन 35 कितना है, 60% है, 37 कितना होगा? 37 तुम्हारे पास 40% हो जाएगा। वही अगर क्लोरीन अगर 35 70 होता तो 37 कितना होता? 30%। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो अगर एक x% है तो दूसरा डेफिनेटली क्या हो जाएगा? क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 100 माइनस x% हो जाएगा? यस। इसका मतलब अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 35 इंटू एक्स प्लस 37 इंटू 100 माइनस एक्स एक्स प्लस 100 माइनस एक्स। यस,
यस नो? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 35x प्लस 37 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन x प्लस 100 माइनस एक्स आ जाएगा। x प्लस 100 माइनस एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, क्योंकि x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x कैंसिल आउट, 100 बच जाएगा। यस? तो कभी भी परसेंटेज देख के रखा होगा तो समेशन क्या होगा, हमेशा 100। लेट्स से कोई एक एलिमेंट है, उसके अभी 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। A% का मास M1 है, B% का मास M2 है, C% का मास M3 है, लेट्स से D भी है, लेट्स से M4 भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा मान लो कि एक A% लोगों के मार्क्स M1 आए हैं, B% लोगों के मार्क्स M2 आए हैं, C% लोगों के मार्क्स M3 आए हैं और D% लोगों के मार्क्स M4 आए हैं, एंड सो ऑन चल रहा है ऐसा। तो एवरेज एटॉमिक वेट का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, M1 इंटू ए प्लस M2 इंटू बी प्लस M3 इंटू सी प्लस सो ऑन अपॉन A प्लस B प्लस C प्लस सो ऑन। यस? यस नो? एंड एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी समेशन है, इसका समेशन कितना होगा? ये जो भी यहाँ पे समेशन देख के रखा है, ये कितना होगा? क्या ये 100% होगा? अगर ऐसे 3 आइसोटोप्स ही करते तो मैं क्या लिखता, M1A प्लस M2A प्लस M3, सॉरी, M1A प्लस M2B प्लस M3C अपॉन A प्लस B प्लस C। 4 करते तो M1A प्लस M2B प्लस M3C प्लस M4D अपॉन A प्लस B प्लस C प्लस D। क्या ये पार्ट सबको क्लियर? ये जनरल फॉर्मूला हो गया आपके पास। यस? यस नो? चलो देन यहाँ पे बात करते हैं। मुझे अगर मेरे को 60% और 40% दे के रखा है, तो ये किस रेशियो में है? वेदांत 100 डायरेक्टली क्यों नहीं लिखे, उसका रीजन बताता हूँ। अगर 60 और 40% है तो ये किस रेशियो में है? 3:2। तो अगर परसेंटेज कभी भी दे के रखा होता है ना, तो उसको तुम डायरेक्टली 100 लिख सकते हो, बट अगर तुम रेशियो से कभी भी करोगे ना, तो वो 100 नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? एग्जाम में क्योंकि 60 और 40 है तो रेशियो क्या होगा, 60/40 मतलब 3/2 का रेशियो। 3/2 का रेशियो अगर है तो उसको तुम 100 नहीं लिख सकते हो। बट एग्जाम में अगर तुमको रेशियो देख के रखा है, लेट्स से अगर A:B का रेशियो है, तो इसका एवरेज एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 35 टाइम्स ऑफ A प्लस 37 टाइम्स ऑफ B अपॉन A प्लस बी। और A प्लस बी इस बार जो होगा वो 100 नहीं होगा। यस? परसेंटेज दे के रखा है तो समेशन 100 लिख सकते हो, परसेंटेज नहीं दिया है तो तुमको रेशियो से लिखना पड़ेगा इस तरीके से। क्लियर है सबको ये? यस नो? ओके। लेट्स से तुम्हारे पास एक एक्स एलिमेंट है, उसका मॉलिक्यूलर वेट M1 है, इनका रेशियो गिवन दे के रखा है, P:2Q:R रेशियो गिवन। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा M1 इंटू पी प्लस M2 इंटू क्यू प्लस M3 इंटू आर अपॉन P प्लस क्यू प्लस आर। अगर ऐसे आगे शो ऑन है तो तुम आगे भी ऐड कर सकते हो, बट इस बार इनका समेशन 100 नहीं होगा। यस? तो या तो एग्जाम में रेशियो दे सकते हैं या परसेंटेज दे सकते हैं। परसेंटेज हो समेशन 100 लिख लेंगे, रेशियो होगा तो समेशन 100 नहीं लिखेंगे। दैट्स इट। तुम परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, रेशियो को परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर किसी का परसेंटेज 30 और 70 दे के रखा है तो रेशियो कितना होगा? रेशियो कितना होगा? 3/7। अगर किसी का परसेंटेज, सॉरी, किसी का रेशियो अगर 4/5 दे के रखा है तो परसेंटेज कितना होगा?
अगर 4:5 रेशियो देके रखा है तो परसेंटेज कितना होगा? बच्चे रेशियो 4:5 है, परसेंटेज पूछ रहा हूँ एलिशिया। काश भी 40 और 50% बोल रहे हो तो समेशन 100 होना चाहिए, 90 हो रहा है समेशन। चलो परसेंटेज में ऐसा थोड़ी करते हैं, अगर मेरे को 4 वाले का परसेंटेज निकालना है तो अपन क्या लिखते हैं? 4 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 4+5 इंटू 100, ये आएगा 4/9 इंटू 100। और इसका कितना होगा 5 डिवाइडेड बाई 4+9 इंटू 100, ये कितना आएगा? सॉरी 5/4+5, 5/9 इंटू 100। यस यस नो। तो रेशियो से परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, ये नहीं कि 40% 50% बोल रहे हैं। 40% 50% तो हमेशा नहीं, 100 नहीं हो रहा। हाँ परसेंटेज से डायरेक्ट रेशियो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सबको ये? ओके देन प्रॉब्लम करो। क्लोरीन 35 का नेचर में क्लोरीन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक है 35, एक है 37। क्लोरीन 35 has a percentage abundance is equals to 75%, and we want to find out the what is the average atomic weight of chlorine. बच्चे नेचर में क्लोरीन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक है 35, एक है 37। 35 वाले का परसेंटेज अबंडेंस है 75%, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज एटॉमिक। 35.5, 35.5 ओके। ओके अगर ये 75% है तो ये 37 वाला कितना होगा? ये होगा 25%। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? ये आ जाएगा 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 75 प्लस 25। सॉल्व करोगे यू विल गेट 35.5। सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 35 इंटू 70। क्लियर? देखो एग्जाम में एक और आंसर एक ऐसे भी देख सकते हो, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे? अगर क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों का 50-50% होता तो आंसर क्या था? 36। अगर 35 और 37 दोनों अगर 50-50% होते तो आंसर क्या आता तुम्हारे पास? 36। बट अभी क्या है, क्लोरीन जो 35 है उसका परसेंटेज ज्यादा है, तो आंसर 35 के क्लोज आएगा। देखो 35 के क्लोज आ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों का 50-50% होता तो आंसर 36 आता, बट क्लोरीन जो 35 है उसका अबंडेंस ज्यादा है, तो आंसर जो है 35 के क्लोज आएगा। 35 के क्लोज मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 35.5। मतलब तुम पता हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो अगर तुमको ऑप्शंस गिवन हो तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेचर में Ag के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक है 107, एक है 109। 107 का कितना परसेंटेज हो सच दैट उसका एवरेज एटॉमिक वेट आए 108.5। इस बार एटॉमिक वेट दिया है और परसेंटेज पूछा। Yes, percentage of 107. Yes. Okay. Vedant, Siddhant, and Jeet. Good. %25. Okay. Good. कैसे कर सकते हैं? अगर ये X% मान लें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इट वुड बी 100 माइनस X%। तो 108.5 is equals to 107 times of X plus 109 times of 100 minus X अपॉन समेशन कितना है 100। तो 10850 is equals to 107X plus 10900 minus 109X। तो यहाँ से आ जाएगा 2 times of X is equals to 50। 2 times of X is equals to 50, X is equals to 25। इसका मतलब ये जो है वो 25% है और नेचर में ये जो है वो 75% है। अगर मुझे रेशियो पूछा होता एग्जाम में तो रेशियो क्या हो जाता? अगर एग्जाम में मुझे रेशियो पूछा होता तो रेशियो कितना हो जाता? 1/3। गुड जॉब। नेचर में Fe के 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक 54, एक 56 और एक 57। 56 का परसेंटेज गिवन है 80। We want to find out the ratio of Fe 54 and 57 such that we can get the average atomic weight of Fe is equals to 56.05. What should be the ratio of Fe 57 to get the average atomic weight of that particular element is 56.05.
2/3? No, Vedant, it's not 2/3. वन बाई थ्री, ओके वेदांत, रुचिर, शमीरा, ये आई थिंक प्रीवियस वन वाला। इस वाले का आंसर 1/3। इस वाले का आंसर भी 1/3 आ रहा है। वन बाई थ्री, ओके। अलीशिया का आंसर 1/3 आया। अलीज्ञान का आंसर 1/3 आया। वन बाई थ्री, ओके। तो लेट्स अज्यूम अगर ये 80% है, अगर ये 80% है तो लेट्स अज्यूम ये x% है। अगर ये x% होगा तो समेशन टोटल 100 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 20 माइनस x%। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपली सॉल्व करना है उसको। 56.05 इज इक्वल टू 54 वाले का x% है, 54 टाइम्स ऑफ x। 56 वाले का 80% है और 57 वाले का 20 माइनस x% है। डिवाइडेड बाय समेशन कितना हो जाएगा, x प्लस 80 प्लस 20 माइनस x। तो 56.05 is equals to 54 times of x plus 56 into 80 plus. So can we just write 100 directly below? तो नीचे समेशन कितना हो जाएगा, 100। यस, इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट x इज इक्वल टू 5%। तो बच्चे लोग अगर ये 5% है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%। बट मेरे को परसेंटेज नहीं पूछा है, मुझे रेशियो पूछा है। तो 5/15, 1/3। ओके वेदांत, गुड। क्लियर है सबको ये? यस, नो? चलो, नेक्स्ट है तुम्हारे पास एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट इज एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, लेट्स से तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है x, एक मॉलिक्यूल है y। x मॉलिक्यूल्स के मोल्स है n1, y मॉलिक्यूल्स के मोल्स है n2। मॉलिक्यूलर वेट x का गिवन है m1 और मॉलिक्यूलर वेट y का गिवन है m2। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या मैं मॉलिक्यूलर वेट को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वेट अपॉन मोल्स, यस और नो?
तो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट या फिर मीन मोलर मास, दोनों का मीनिंग सेम है। एवरेज बोल रहे हैं, मीन बोलो, दे बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। यस और नो? एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो। टोटल वेट का मतलब वेट ऑफ एक्स, डब्ल्यू ऑफ एक्स प्लस डब्ल्यू ऑफ वाई अपॉन मोल्स कितने हैं एक्स और वाई के, n1 प्लस n2। मोल्स कितने हो जाएंगे, n1 प्लस n2। यस? यस नो? अच्छा बच्चे लोग, अगर मेरे को मोल्स पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो वेट ऑफ एक्स कितना होगा? अगर मुझे मोल्स एक्स के पता है, मॉलिक्यूलर वेट भी एक्स का पता है, तो मोल वेट एक्स का कितना होगा? क्या उसको मैं n1 इंटू m1 लिख सकता हूँ? और वेट ऑफ वाई को मैं मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई लिख सकता हूँ? यस नो? यस। तो वेट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा n1 इंटू m1 प्लस n2 इंटू m2 अपॉन n1 प्लस n2। यस। तो अगर मेरे को जनरल फॉर्मूला लिखना है, क्या जनरल फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, n1 इंटू m1 प्लस n2 इंटू m2 प्लस n3 इंटू m3 प्लस सो ऑन अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन। यस? यस नो? चलो, तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तुमको 3 मोल्स H2 के गिवन है, H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, और CH4, और 2 मोल CH4 गिवन है। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH4 कितना होगा, 16। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 कितना हो जाएगा, करो अब सॉल्व। सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है, इट्स सिंपल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन है, दैट्स इट। सिद्धांत is saying it's 7.6, Vedant 7.6, okay. Seven point six, okay. तो यहाँ से तुम उसको लिख सकते हो, इट्स 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 16 अपॉन 3 प्लस 2, 38 अपॉन 5, 7.6। नेक्स्ट एक ड्राई एयर है। ड्राई एयर मतलब उसमें मॉइस्चर नहीं। ड्राई एयर में O2 का परसेंटेज देख के रखा है 20, मोल परसेंटेज देख के रखा है 20, और N2 का मोल परसेंटेज देख के रखा है 80। O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 32, और N2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 28।
अब सॉल्व करो। Okay, Siddhi is saying it's 28.8. तो आंसर कितना होगा? 32 into 20 plus 28 into 80 upon 20 plus 80. If you solve this, you will get 28.8. If you solve this, you will get 28.8. 40.8 कैसे आएगा रे बच्चे? आंसर हमेशा 32 और 28 के बीच में ही आएगा। आंसर जो है एवरेज जो भी होगा, लेट से कुछ लोगों के मार्क्स 28 आ रहे हैं, कुछ लोगों के मार्क्स 32 आ रहे हैं, तो एवरेज डेफिनेटली यार उन दोनों के बीच में आएगा ना। यस वेदांत, वही मैं चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, O2 का मॉलिक्यूलर वेट है 32, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 48। तुम बच्चे दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ये तो फॉर्मूला जनरल हो गया, तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल वेट अपॉन टोटल मोल्स, ऐसे भी सोच सकते हो। तो तुम्हारे पास क्या है, तुमने इक्वल वेट लेके रखा है O2 एंड O3 का, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इक्वल वेट कुछ भी ले सकते हो तुम, 100 ले लो, x ले लो, कुछ भी ले लो। नो, इट्स नॉट 40 बच्चे। इक्वल वेट लिया, इक्वल मोल्स थोड़ी लिए हैं जो 40 बोल रहे। 40 तब आता जब मैंने इक्वल मोल्स लिए होते बच्चे, मैंने इक्वल वेट लिया है, तो मोल्स डिफरेंट होंगे। थर्टी 38.4, ओके, लेट्स सी। बच्चे एवरेज, हाँ। ओके रुचि, जिसका आंसर 40 था, आई होप उसको क्लियर हो रहा होगा।
So, but when we say equal weight, do we mean like a kill, like for example, a gram of both, or like something like that? Or कुछ भी मान लो, 100 मान सकते हो, यू कैन अज्यूम 100, यू कैन अज्यूम एक्स, यू कैन अज्यूम डब्ल्यू ग्राम, कुछ भी जो तुमको कन्वीनियंट लगे, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए. so are we taking the same number of molecules or are we taking the same weight? Because सेम वेट, वी आर टेकिंग सेम वेट. जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू, वी आर टेकिंग डब्ल्यू एज ए सेम. तो लेट्स अज्यूम कि इसका इक्वल वेट, मतलब लेट्स अज्यूम ये डब्ल्यू ग्राम है और ये भी कितना है, डब्ल्यू ग्राम है. एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या? इट इज द टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स. टोटल वेट W प्लस W, टोटल वेट तो दोनों का W W ग्राम हो गया. टोटल मोल्स O2 के कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे W अपॉन 32, और इसका हो जाएगा कितना, W अपॉन 48. तो ये यहाँ से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ W अपॉन, यहाँ से अगर इसका एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 5W अपॉन 96. तो W से W कैंसिल आउट हो जाएगा. तो उसके बाद यू विल गेट 96, सॉरी 96 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 192 divided by 5. From here you will get 3838.4. क्लियर सबको ये? so I'm a bit confused because if they both weigh 1 gram, then their average weight should also be 1 gram, right? अच्छा, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ना, वेट कैसे, वेट थोड़ी बोल रहा हूं मैं. मॉलिक्यूलर वेट इज द डिफरेंट थिंग ना. वी आर नॉट फाइंडिंग द एवरेज वेट, वी आर फाइंडिंग द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. Okay. बच्चे यहाँ पर इक्वल वेट का मतलब W सेम है. अभी भी नहीं समझा? No, no, I used like I accidentally used a molecular weight and weight like interchangeably. I thought it was just weight in terms of moles. नो नो, नाउ इट्स क्लियर रुचिर. Yes. ओके. इसी का एक और सेक्शन भी है. अगर इक्वल वेट गिवन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? If equal weight of O2 and O3 are given, then what is the answer of these four? वेदांत, क्या डाउट है तेरा? नहीं नहीं, तूने 40 बोला ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. बच्चे सेकंड पार्ट का आंसर 40 कैसे होगा? मैंने पूछा ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या होगा. अगर दोनों का इक्वल वेट है तो इन दोनों में से कौन सा पार्ट सेम होगा? नो वेदांत, इट्स रॉन्ग. नो रुचिर, इट्स रॉन्ग. यस सिद्धांत. अगर ये O2 है और ये O3 है, तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा? W अपॉन 32.
मोल्स ऑफ O3 कितना हो जाएगा, W/48। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे O2 के, वो हो जाएगा W/32 मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O3 के कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ O3 इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मोल्स O2 के O3 की, क्या मॉलिक्यूल सेम है क्या O2 और O3? क्या मॉलिक्यूल सेम है? एक है W/32 इंटू एन, एक है W/48 इंटू एन, क्या ये दोनों सेम है क्या? यस नो? अब एटम्स कितने होंगे, तो क्या मैं एटम्स को ऐसा लिख सकता हूँ, W/32 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 2, यस और नो? क्या O2 के लिए ऐसा लिख सकता हूँ क्या? और O3 के लिए इंटू 3, यस? यस नो? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 के फाइंड आउट कर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 के गिवन है, एटम्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, इतने में कितना होगा, इंटू 2। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो W/32 इंटू एन में कितना होगा, W/32 इंटू एन इंटू 2। और मोल्स ऑफ N3 भी अगर मैं फाइंड आउट करूंगा, तो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो W/48 इंटू एन में कितना होगा, W/48 इंटू एन इंटू 3। यहाँ से क्या होगा, ये 16 टाइम कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से ये भी कितना होगा, 16 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। तो कैन आई सिंपली से दैट नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, यस? यस नो? वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, W/32 इंटू 22.4। वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स इंटू, वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारे पास, वॉल्यूम है मोल्स इंटू 22.4। अगर मोल्स ही डिफरेंट है तो वॉल्यूम कहाँ से सेम होगा? तुमको अभी भी मोल्स, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स में कोई कंफ्यूजन है क्या? यस नो? क्या तुमको नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, इन सब में कोई कंफ्यूजन है? एक का ही आंसर आया, नो। 2, 3, तो तुमसे सम्स क्यों नहीं हो रहे? व्हाट अबाउट द अदर्स? 3 लोगों का आंसर है नो सर, बाकी तो तुम सम्स क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो बच्चे, जिसको भी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आगे प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। अगर तुमको रिकॉर्डिंग सेंड किया है, नोट्स गिवन है, रिवाइज करो ढंग से बैठ के एकदम फ्रेश माइंड से, एक एक प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करो, देखो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम, इन सब में क्या डिफरेंस है, कैसे फाइंड आउट करके रख रहे हैं, रिकॉर्डिंग रेफर करो, नोट्स की हर एक प्रॉब्लम करो। अभी तक मैंने कम से कम 50 प्रॉब्लम्स करवा दी होगी, सॉरी 30 to 40 प्रॉब्लम्स करवा दी होगी, बट फिर भी अगर तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम तुम्हारे साइड से है। क्योंकि अभी मैं जस्ट बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर ढंग से स्टार्ट नहीं किया है मैंने। ये सारे एप्लीकेशन फिर से यूज होंगे, अगर तुम रिवाइज करोगे तो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्लासेस। बट यार इस तरीके से अपन, क्योंकि तुम एक्टिव तो नहीं हो, मतलब तुमको खुद को ही डाउट है, या तो तुम आंसर सॉल्व कर रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो, या फिर तुम गलत आंसर सॉल्व कर रहे हो। अगर कोई यहाँ पे ये बोला है कि सर वॉल्यूम सेम होगा, अरे मोल्स ही सेम नहीं है तो वॉल्यूम कहाँ से सेम होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मोल्स ही सेम नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो अपने आप सेम नहीं होगा। चेक सिर्फ एटम ही करना था। तो यार ये चीजें देखो, रिवाइज करो ढंग से बैठ के, एटलीस्ट
ये 5th लेक्चर है, कम से कम 4 to 5 आवर्स दो, जिसको भी डाउट्स है मोल कंसेप्ट में लगने दो उसके अंदर टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हर एक कंसेप्ट हर एक चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर तुमको लिख के करना है लिख के करो, जितनी भी प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व की है फिर से सॉल्व करो, बट इस तरीके से मत करो, बिकॉज ये आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, एटॉमिक का कुछ यूज नहीं है, ये बेस है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का, इसलिए मैं इतना स्लो करवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा यार बी सीरियस, और मतलब एक आज के टाइम ही, मतलब आज के दिन ही बैठ के ढंग से 3 to 4 आवर्स इसको दो, एंड हर एक कंसेप्ट को ढंग से पढ़ो, हर एक प्रॉब्लम को ढंग से सॉल्व करो। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आगे कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम पूरे टाइम केमिस्ट्री में प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि मोल एक ऐसी चीज है जो हर 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 चैप्टर में आएगा उसका यूज। सो बी सीरियस एंड थोड़ा सा लग जाओ यार इसके ऊपर। और फिर कुछ डाउट हो तो मेरे को यार क्लास के बाद पूछ लो कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से एक्सप्लेन कर दो। तो नेक्स्ट टाइम आफ्टर द क्लास जिसको भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर कर दूंगा, बट रिवाइज करो यार, मतलब जितना तुम एटॉमिक वाले चैप्टर में कॉन्फिडेंट थे इतना मुझे नहीं लग रहा इस चैप्टर में। ठीक है, फाइंड आउट करो। तुम्हारे पास 7 ग्राम ऑफ H2 है और 32 ग्राम ऑफ CH4, तुमको एवरेज मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना है। नो जी, इट्स नॉट 5.8.56। वेदांत तुमने एक मिस्टेक किया है। नो, नॉट्स 11.4 यार, एक का आंसर भी करेक्ट नहीं आया अभी। नो, इट्स नॉट 9.75। टोटल वेट कितना है? टोटल वेट है 7 + 32। मोल्स ऑफ H2 कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ H2 हो जाएंगे 7/2, मोल्स ऑफ CH4 हो जाएंगे 32/16। यस वेदांत, सो इट्स 39/3.5 + 2, तो 39/5.5, 7.09।
अब इसमें क्या गलती हुआ है यार, जिस लोगों का भी आंसर 9.74, 11.4 या फिर और भी 2-3 आंसर आए। यस वेदांत, तुम्हारा गलती मुझे पता है, बट व्हाट अबाउट द अदर्स? प्राकृत, रुचिर, जीत, तुमने क्या मिस्टेक किया है? सब कुछ गिवन दिया है यार मैंने तो मॉलिक्यूलर वेट भी लिख लिया था कि वहां पर भी तुम मिस्टेक ना करो, उसके बाद भी तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा। क्या गलती किया तुम तीनों ने? रुचिर, आर यू देयर? हेलो। हाँ, तो क्या मिस्टेक किया तुमने? ओके, सिंपल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन है यहाँ। चलो, तुम्हारे पास एक मिक्सचर, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यार प्लीज नोट्स रिवाइज करके आओ, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। अगर तुमको नहीं समझ में आता है मेजोरिटी ऑफ क्लास को डिस्कस करो डाउट ग्रुप पे कि तुम किस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अगर तुम सबको एक पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है तो जस्ट लेट मी नो, बिकॉज अभी जिस तरीके से तुम परफॉर्म कर रहे हो ये थोड़ा सा मतलब सही नहीं है। तो ग्रुप, जो डाउट ग्रुप बड़ा है उस पर डिस्कस करो। अगर तुमको कुछ लगता है कि नहीं हमको ये वाला सेक्शन फिर से एक्सप्लेन करो, नेक्स्ट टाइम सारे लोग नोट्स रिवाइज करके आओगे यार। अपना डे आफ्टर टुमारो लेक्चर है। यस, टुमारो ही लेक्चर है, तो प्लीज यार ये आज के दिन ही खत्म करो, बाकी सब रखो साइड में, क्योंकि ये पूरा फिजिकल केमिस्ट्री इस पे डिपेंड कर रहा है जो तुमने 4-5 लेक्चर्स किए। तो बी सीरियस एंड रिवाइज करके आओ, देखो क्या किस में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कल स्टार्टिंग के 15 to 20 मिनट्स डिवोट करूंगा तुम्हारे डाउट्स पे। क्लास का स्टार्टिंग ही डाउट से होगा, तो मुझे रिमाइंड करवा देना, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो अगर तुमको कुछ डाउट्स है लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 में, पहले वो क्लियर करूंगा, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। क्लियर सबको ये पार्ट? ये आज नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए, फिर से तुमको चांस मिल रहा है। और यार डेली नोट्स रिवाइज करो, अगर तुम डेली नोट्स रिवाइज नहीं करोगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है आगे। तुम चीजों को लाइटली नहीं ले सकते हो इतना। ओके, तुम्हारे पास क्या है, एक गैस O2 है, एक O2 गैस है और एक Y गैस है। O2 का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है कितना, 32, और Y का भी मॉलिक्यूलर वेट गिवन है इस तुमको 80। ये अभी है A/B के रेशियो में, तो इसका मीन मॉलिक्यूलर मास गिवन है, वो गिवन है 40। बट जब तुमने O2 एंड Y गैस को 20:A के रेशियो में ले लिया, तो पूछा है कि मीन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। पहले अगर रेशियो लेट से 1/3 है, तो अभी तुमने 3/1 ले लिया है, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, होमवर्क में करना है प्रॉब्लम। मैंने कल कुछ होमवर्क दिया था क्या तुमको? और कुछ होमवर्क था? बुकलेट से होमवर्क थोड़ी दिया मैंने। नो, तो बुकलेट में लिख लेना। बुकलेट का होमवर्क क्या है, 4 to 40 FBO। प्रॉब्लम नंबर 4 से प्रॉब्लम नंबर 40 तुम्हारा क्या है, होमवर्क। चल, अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये भी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी ये दोनों क्वेश्चन भी होमवर्क है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट
वो वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में है जो 4 to 40 है। A partially dry clay mineral contain 8% of water. The original sample contained 12% of water, 45% of silica. The percentage silica in the partially dried sample is. तुमने क्या किया है, तुम सी से एक सैंड लेके आए हो। सी से जो सैंड लेके आए हो, जो ओरिजिनल सैंपल है उसमें वाटर का परसेंट है 12, क्ले का परसेंट और सिलिका का परसेंट है 45। तो क्ले का कितना परसेंट हो जाएगा? हम सी से एक सैंड का मटेरियल लेके आए, मिनरल लेके आए, उसमें वाटर 12 है, सिलिका 45 है, तो क्ले कितना हो जाएगा? क्या क्ले 43% हो जाएगा? यस। अब तुमने क्या किया, इसको, इस सैंपल को लेके आए, इसको तुमने ड्राई कर दिया ओवन। ओवन में कर दो ड्राई, या फिर नॉर्मली हीट कर दो। जैसे ही हीट करोगे वाटर इवेपोरेट होगा? यस, नो? तो वाटर का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, वाटर का कॉम्पोजिशन, वाटर कुछ इवोपरेट हो जाएगा, तो वाटर कितना हो जाएगा? देखो, क्ले और सिलिका का कुछ भी नहीं होगा, वो जितना अमाउंट में था उतना ही अमाउंट में रहेगा, बट वाटर का परसेंटेज चेंज हो जाएगा। मेरे को पूछा है कि ड्राई सैंपल में सिलिका का परसेंटेज कितना होगा। लेट्स अज्यूम ये x% है। अगर ये 8 है, ये x% है, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 92 माइनस x% होगा? क्योंकि समेशन तो परसेंटेज का 100 आना चाहिए ना। यस। मुझे x फाइंड आउट करना है, सोचो। ये दोनों होमवर्क में प्रॉब्लम है। अभी किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। ओके, बाय। So because I just got confused in the middle, can you just tell the definition of average molecular mass? बच्चे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज द टोटल वेट। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का मतलब तुमको कैपिटल M फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल M क्या होगा? W अपॉन स्मॉल n, यस और नो? Okay. W इज इक्वल टू, W क्या होता है? टोटल वेट। मतलब जितने भी तुमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं उन सबका टोटल वेट कितना है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं। ओके? Okay. Thank you, sir. Bye, sir. या ओके, बाय बाय बाय। बढ़िया, रिवाइज करो नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय।